महाराजगंज से इन्होना बाया मऊ जाने वाली सड़क की बदहाली का मामला तूल पकड़ गया है। लगातार हो रही शिकायतों के मद्देनजर बछरावा विधायक राम नरेश रावत अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता व अवर अभियंता सहित मौके पर पहुंचे तथा अधिकारियों को सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे दिखाते हुए इन्हें तत्काल ठीक करवाने का निर्देश दिया। साथ ही विधायक यह बताना नहीं चूके कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके रखरखाव के बारे में सांसद को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ की सांसद या उनके प्रतिनिधि जनता से जुड़े विषयों से कभी मतलब ही नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि रायबरेली से होकर महाराजगंज बाया मऊ सेमरोता इन्होना तिलोई को जाने वाली सड़क का हाल बुरा है। महाराजगंज कस्बे को पार करने के बाद ही सुखई का पुरवा तिराहा, रानी का पुरवा, कैर, मोन, खेरवा, औसेरी का पुरवा, खेरवा, डेपार मऊ, मऊ बाजार से आगे बड़ी नहर और महबूबगंज तिवारीपुर सेमरोता तक पूरी सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यह बात पिछले कई दिनों से लगातार उठती रही है और शिकायतें क्षेत्रीय विधायक से लेकर विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारी तक पहुंचाई जाती रही हैं। इसी बात को लेकर अंततोगत्वा क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत आज सक्रिय हुए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्यासागर अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू आदि के साथ लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार, अवर अभियंता को लेकर मौके पर पहुंचे और जगह जगह उन्हें गड्ढा दिखाया तथा निर्देश दिया कि व्यापक जनहित को देखते हुए उन गड्ढों की भराई का काम शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए। जिस पर सहायक अभियंता ने 1 माह का समय लेते हुए कहा कि 1 माह के अंदर पूरी सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। जहां ओवरलैपिंग का सवाल है तो आगामी मार्च माह तक वह कार्य भी कराया जाएगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री रावत ने कहा कि वह विधायक हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और उन्होंने अपना कर्तव्य समझते हुए अधिकारियों को लाकर सड़क की बदहाल दशा दिखाई तथा उसे ठीक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यह NH मार्ग है, इसे देखने के लिए यहाँ की सांसद को आगे आना चाहिए। लेकिन खेद का विषय है कि सांसद महोदया को तो रायबरेली की जनता की जरा सी भी परवाह नहीं है। उनको स्वयं आकर सड़कों को देखना चाहिए, लेकिन वह तो कभी आती ही नहीं। यहाँ तक कि उनके प्रतिनिधि भी जनता के सुख दुख से जुड़े विषयों से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना उनका और भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य है। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की। मौजूदा सरकार का विकास दिखाते विधायक राम नरेश रावत। मऊ गरबी में मौजूदा सरकार का विकास दिखाते भाजपा विधायक राम नरेश रावत। इनको लाए हैं आज दिखाने के लिए और इसको ओवरलैपिंग के लिए लगभग ये पास होने की स्थिति में है। ओवरलैपिंग होगी मार्च के बाद, लेकिन तब तक तो गड्ढा है और इसमें मोटरसाइकिल वाले तो अक्सर गिर जाते हैं, कभी कभी गाड़ी पलट जाती है। एक बोलेरो पलट गई थी, उसमें लड़का बिल्कुल मरणासन है, इसी प्रकार से उसके प्राण बचे हैं। एकदम से झोंका लेती है गाड़ी तो उलट जाती है। क्या लगता है विधायक जी इस बार जो है गड्ढा मुक्त हो पाएगी रोड की? 100% गड्ढा मुक्त हो जाएगी, क्योंकि बार बार आश्वासन मिलता है। आश्वासन देखिए, एक बात तो बड़ी मेरा सवाल है, मन से सवाल है जी। ये NH है और ये NH की जिम्मेदारी सांसद को भी कभी निरीक्षण करना चाहिए। सांसद महोदय यहाँ कभी आती नहीं, ना उनका कोई प्रतिनिधि देखने आता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण और हम सब लोग लगातार इन सड़कों के बारे में बात करते रहते हैं। मैं धन्यवाद कहूँगा माननीय योगी जी को, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, जो कि CM इस विभाग के मंत्री हैं। जितना पैसा 3.5 साल में बछरावा में आया है, इतना 30 साल में पैसा नहीं आया होगा। लगभग सब सड़कें बन गई हैं, ये थोड़ा सा खराब है, इस सड़क को भी हम लोग ठीक करा रहे हैं। कितने किलोमीटर की सड़क पर ये ओवरलैपिंग होगी? हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितनी है वो सारी ओवरलैपिंग होगी। हमको लगता है कि महाराजगंज से यहाँ तक 17 विधायक जी, आपकी सरकार है और आपका क्षेत्र है, लगातार सरकार दावे कर रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए, तो आप अब देख रहे हो स्थिति, क्या स्थिति है मऊ इन्होना मार्ग की? देखिए, गड्ढा मुक्त सड़क को किया गया था जब माननीय
योगी जी की नेतृत्व में सरकार बनी, इस सड़क का भी गड्ढा मुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है ये क्षारीय तत्व वाली मिट्टी है। तो क्षारीय तत्व वाली मिट्टी सामान्यतः इस सड़क को बरसात के दिनों में बिल्कुल इसको एक प्रकार से घुन की तरह खा जाती है, इसलिए ऐसा हो गया है। अब इसका पुनर्गड्ढा मुक्त होगी और ओवरलैपिंग भी इसकी होने वाली है। विधायक जी, क्षेत्र में चर्चा है, अभी मऊ बाजार में चर्चा हो रही थी कि विधायक जी अपने ही सरकार का विकास दिखाने आए हैं, तो कहीं न कहीं जो है एक टांट कर रहे हैं, तो क्या कहना है इस बारे में आपको? देखिए, हमारी भावना है कि जनता को कैसे सुख मिले। सरकार है हमारी जनता को सुख देने के लिए, विकास का काम करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए। तो अपनी ही सरकार में हम अपने अधिकारियों को दिखाने इसलिए लाए हैं कि यहाँ पर आवश्यकता है, इसलिए इसका तत्काल जो है गड्ढा मुक्त करो, जहाँ बीच में गड्ढे हो गए बरसात के बाद। कब से काम शुरू होता है? अब देखिए, ओवरलैपिंग का काम तो मार्च में और अप्रैल में शुरू होगा, लेकिन ये गड्ढा मुक्त तो तत्काल शुरू हो जाएगा। क्यों भाई? मैं अभी आपके सामने एसी महोदय से बात करता हूँ। हमारा मोबाइल नंबर लॉग जो है हमारे क्षेत्र में लगभग 17 किलोमीटर पड़ता है, और इस 17 किलोमीटर में बहुत गड्ढे हो गए हैं इस बरसात के बाद। कारण उसका है क्षारीय तत्व यहाँ बहुत है, तो मिट्टी में क्षारीय तत्व है। तो इस नाते जब बरसात का पानी इधर उधर से आ जाता है तो सड़क को खा जाता है। इस नाते ये बहुत जल्दी फिर से गड्ढा मुक्त हो गई। आपने इसका गड्ढा मुक्त किया था। मेरा आग्रह है इसको तत्काल, अगर अभी पैसा नहीं है तो किसी ऐसे ठेकेदार को लगा दीजिए, जब पैसा होगा उसका भुगतान हो जाएगा और काम करवा लिया जाएगा। हाँ, वो लीजिए, ऐसी महोदय से बात कर लीजिए जरा। विजिट करने आए थे, दिखाया था सर आपको। ये वो वाले किलोमीटर है जहाँ पे सर बोगी एक्शन होना है, और बोगी एक्शन का सर सॉइल टेस्ट करा के भेजा हुआ सर। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट अभी अवेटिंग है सर। तो वही किलोमीटर में है सर गड्ढे हैं जहाँ पे बोगी एक्शन के लिए गया हुआ है सर। और गड्ढे काफ़ी ज़्यादा हैं सर, बड़े बड़े हैं सर। बट बोगी एक्शन की वजह से फिर इसमें हम कर नहीं पाए थे ज़्यादा सर, क्योंकि ज़्यादा इसमें लागत ज़्यादा आनी थी सर। तो ये गड्ढे हैं सर। सर एस्टीमेट भेज रखा है सर, गया हुआ है सर वहाँ पे आपके यहाँ, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं लगा था कि इसमें सॉइल टेस्ट कराइए सर। तो सॉइल टेस्ट करा के सॉइल टेस्ट की भेजा हुआ है सर, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है सर। आने वाली है सर बस सर। हाँ सर, वहीं लखनऊ भेजा है सर। हाँ सर। सर 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 उसको हमको कॉपी दीजिए, कल हम लखनऊ जाने वाले हैं। ठीक परसों बुधवार को सर। ठीक है, बुधवार को। ठीक सर। ओके, थैंक यू। यही सब आप अपने अधिकारी से बात कर रहे थे, तो क्या आश्वासन दिया इस सड़क के? सर उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम जल्दी ही कराएंगे सर। जो वहाँ सॉइल टेस्ट के लिए गई है उसका रिपोर्ट जल्दी दिलवाएंगे, उसके बाद फिर जो एस्टीमेट सेंक्शन करा के जल्दी से कराएंगे सर। लगभग कब, कितने दिनों में हो जाएगा? सर टाइम काफी दिक्कत है इधर से आने जाने में। टाइम तो नहीं पता है कि करे, लेकिन बहुत जल्दी कराएंगे सर। इस महीने शुरू करा देंगे हम।